हन्ना और एली की बाइबल कहानी 1 सैमुअल के पहले 2 अध्यायों में पाई जाती है। यह आस्था, प्रार्थना और मन्नत पूरी होने की मार्मिक कथा है। हन्ना एलकाना की 2 पत्नियों में से एक थी। हालांकि हन्ना अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह बांझ थी और बच्चे पैदा करने में असमर्थता से बहुत परेशान थी। एलकाना की दूसरी पत्नी पनिन्ना, जिसके कई बच्चे थे, के तानों और उकसावे से उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। हर साल एलकाना अपने परिवार को तंबू में ईश्वर की पूजा करने और बलिदान देने के लिए शीलो ले जाता था। एलकाना द्वारा उसे सांत्वना देने की कोशिशों के बावजूद हन्ना का दुख और भी गहरा हो गया। हन्ना की व्यथा, हन्ना गहरे दुख और पीड़ा के साथ रो रही है और प्रार्थना कर रही है। पेनिन्ना का ताना, पेनिन्ना हन्ना का मजाक उड़ा रही है और ताना मार रही है, जबकि एलकाना चिंतित दिख रही है। तंबू में हन्ना तंबू में चुपचाप प्रार्थना कर रही है और उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। एली हन्ना को देख रहा है। एली हन्ना को चुपचाप प्रार्थना करते हुए देख रहा है और गलती से सोच रहा है कि वह नशे में है। एली का हन्ना से सामना, एली हन्ना को डांट रहा है, जो परेशान और गलत समझी जा रही है। हन्ना एली को समझा रही है। हन्ना एली को अपना गहरा दुख और प्रार्थना समझा रही है। एली हन्ना को आशीर्वाद दे रहा है। एली हन्ना को आशीर्वाद दे रहा है, उसकी शांति और उसकी प्रार्थना की पूर्ति की कामना कर रहा है। हन्ना आनंदित, हन्ना अपनी प्रार्थना और एली के आशीर्वाद के बाद उत्साहित और आशान्वित महसूस कर रही है। सैमुअल का जन्म, हन्ना ने बच्चे सैमुअल को खुशी और कृतज्ञता के साथ गोद में लिया। हन्ना सैमुअल को समर्पित कर रही है। हन्ना ने प्रभु के प्रति अपनी मन्नत पूरी करते हुए युवा सैमुअल को तंबू में एली के सामने पेश किया। सैमुअल मंदिर में सो रहा है। युवा सैमुअल ईश्वर के संदूक के पास मंदिर में लेटा हुआ है। पहली पुकार, शमूएल ने प्रभु की आवाज सुनी और एली के पास दौड़कर कहा, मैं यहाँ हूँ, तुमने मुझे बुलाया। दूसरी कॉल, अपना नाम सुनने के बाद सैमुअल दूसरी बार एली के पास गया। तीसरी पुकार, सैमुअल तीसरी बार एली के पास जा रहा है। एली को एहसास हुआ कि ईश्वर लड़के को बुला रहे हैं। एली का निर्देश, एली ने शमूएल को यह कहकर प्रभु को उत्तर देने का निर्देश दिया, हे प्रभु, बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रभु शमूएल को बुला रहे हैं। प्रभु खड़े होकर शमूएल को बुला रहे हैं, जो उत्तर देता है, बोलो, क्योंकि तुम्हारा दास सुन रहा है। प्रभु का संदेश, प्रभु एली के परिवार के विरुद्ध न्याय के बारे में शमूएल से बात कर रहे हैं। शमूएल एली को बताने से डरता था। शमूएल एली को वह दर्शन बताने से डरता हुआ भोर तक लेटा रहा। सैमुअल एली को बता रहा है। सैमुअल ने एली को वह सब कुछ बताया जो प्रभु ने कहा था, और एली ने निर्णय स्वीकार कर लिया। एक पैगंबर के रूप में सैमुअल ईश्वर की उपस्थिति के साथ बड़ा हो रहा था, जिसे पूरे इजराइल ने एक पैगंबर के रूप में मान्यता दी। जज के रूप में सैमुअल की यात्रा। सैमुअल ने एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा की, अदालत का आयोजन किया और मार्गदर्शन प्रदान किया। मिस्पा में पश्चाताप, इस्राएली मिस्पा में एकत्र हुए, उपवास कर रहे थे और शमूएल की प्रार्थना के अनुसार अपने पापों को स्वीकार कर रहे थे। पलिश्तियों को हराना, प्रभु ने एक शक्तिशाली तूफान के साथ हस्तक्षेप किया, जिससे पलिश्तियों में भ्रम पैदा हो गया। एबेनेजर की स्थापना, शमूएल ने पलिश्तियों पर विजय की स्मृति में एबेनेजर नामक पत्थर की स्थापना की। शांति की अवधि, सैमुअल के न्यायकाल के दौरान इस्राएली शांति और सुरक्षा का आनंद ले रहे थे। इस्राएली एक राजा की मांग कर रहे हैं। इस्राएली अन्य राष्ट्रों की तरह बनने की इच्छा व्यक्त करते हुए सैमुअल से एक राजा की मांग कर रहे हैं। सैमुअल ने लोगों को चेतावनी दी। सैमुअल ने इस्राएलियों को राजा होने के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी। शाऊल का राजा के रूप में अभिषेक करना। शमूएल ने शाऊल का इस्राएल के पहले राजा के रूप में अभिषेक किया और उसके सिर पर तेल डाला। सैमुअल का निरंतर मार्गदर्शन। सैमुअल ने भविष्यवक्ता के रूप में काम करना जारी रखा।
शाऊल और बाद में डेविड का मार्गदर्शन किया। सैमुअल की विरासत। सैमुअल अपने जीवन के कार्यों पर विचार करते हुए एक न्यायाधीश, भविष्यवक्ता और आध्यात्मिक नेता के रूप में उनके प्रभाव का प्रतीक है।